उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज उत्तराखंड का बजट पेश होने वाला है। गैरसैंण में सत्र का आखिरी दिन है। धामी सरकार आज सदन में बजट पेश करेगी। करीब 75,000 करोड़ रुपए का बजट हो सकता है। वित्त मंत्री का दावा है कि हर वर्ग का इस बजट में ध्यान रखा जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 2 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे और बजट से लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। अब सवाल यह है कि बजट में किस तरह से किन बातों पर ज्यादा फोकस होगा, लेकिन अभी तक जानकारी बहुत सी निकलकर सामने है कि रोजगार पर, स्वरोजगार पर भी ज्यादा फोकस हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, विस्तार से चर्चा के लिए राव शफात अली हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव, किस तरह की उम्मीदें हैं लोगों को बजट को लेकर और सरकार के क्या कुछ दावे हैं बजट को लेकर? और बहुत महत्वपूर्ण और खास और अहम दिन ये है क्योंकि धामी सरकार आज बजट पेश करने वाली है और राज्य की जनता को उम्मीद है कि जो विकास का खाका जो धामी सरकार ने वायदा किया था जनता से, उस पर धीरे धीरे जो काम चल रहा है, उस बजट का इंतजार है कि वो बजट कैसा होगा। हालांकि देखिए, कैबिनेट मंत्री से हमारी बात हुई है और जो भाजपा नेता है उनसे बात हुई है। उनका दावा है कि धामी सरकार ने हर वर्ग का ख्याल इस बजट में रखा है। ठीक 2 बजे के करीब, लगभग 2 बजे के करीब वित्त मंत्री इसको पेश करेंगे बजट को। और इसके साथ ही अगर देखें आज तीसरे दिन की कार्रवाई को लेकर के, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सदन के भीतर थोड़ी सी तकरार भी नजर आई है। लेकिन अगर बजट की बात करें तो बजट करीब 80,000 करोड़ रुपए से आसपास रहने वाला है। जिस तरह का अभी हमें सूत्रों के हवाले से खबर लगी है, तो 80,000 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा बजट। इसके साथ अगर राज्य के कर्जे की बात करते हैं, देखिए बहुत जरूरी हो जाता है बात भी करना, क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक नया राज्य है और कर्ज की अगर बात करें तो 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज इस राज्य के ऊपर है। 2016 और 2015-16 की बात करें तो 45,000 करोड़ का कर्ज था राज्य के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे ये कर्ज इतना बढ़ा कि 2021 तक ये कर्ज 75,000 करोड़ तक जा पहुंचा। अब आप अंदाजा लगाइए कि उत्तराखंड के पास इतना कर्ज है और कैसे इस कर्ज को उतारेगा, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर साधन नहीं है। ना सिर्फ यहाँ जो आय है वो बहुत कम है और जो व्यय है यानी जो खर्च है वो बहुत ज्यादा है। तो राज्य सरकार के लिए चुनौती होता है कि वो एक ऐसा बजट पेश करें कि राज्य का विकास भी हो, जनता की उम्मीदों पर खरा भी उतरे, और दूसरा राज्य की जो आय है, जो आय के अलग अलग स्रोत हैं, उनमें भी बढ़ोतरी हो। क्योंकि उत्तराखंड में देखिए बहुत रोजगार तो नहीं है, लेकिन रोजगार की और कदम बढ़ाने के लिए धामी सरकार जो प्रयास करती है वो भी अभी मुकम्मल तरीके से पूरे होते नजर नहीं आते हैं। तो युवा इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि उनके लिए बहुत अच्छे प्रावधान होंगे। राज्य सरकार अलग अलग मदों में जो बजट देती है उसको लेकर के तमाम तैयारियां पहले से हो चुकी थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि 75,000 से लेकर 80,000 करोड़ रुपए तक का ये बजट पेश किया जाएगा और जनता को उम्मीद है कि इस बार का जो बजट है वो बहुत ही खास रहने वाला है। हर वर्ग का ख्याल इसमें सरकार रखने वाली है। अच्छा, राव शफात अली, जाहिर सी बात है कि उम्मीदें जनता को भी बहुत होती हैं और सरकार भी कहती है कि हर वर्ग का हम ख्याल रखेंगे, और आपने कहा कि युवाओं को लेकर ज़्यादा फोकस हो सकता है। तो क्या उत्तराखंड में आज के वक्त में सबसे बड़ा जो मसला है वो युवाओं का ही है? कई बार हम नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर भी सड़कों पर युवाओं को देखते हैं, तो इससे कितनी राहत मिल सकती है? और पब्लिक भी यही चाहती है कि इस वक्त तो ज़्यादा ज़रूरत यही है कि रोजगारों पर ध्यान दिया जाए, स्वरोजगार पर ध्यान दिया जाए। हाँ नासिर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा रोजगार नहीं है और युवा यही उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार उत्तराखंड में बने वो युवाओं के हित में काम करे। और देखिए, जब धामी सरकार सत्ता में आई थी तो ये वादा किया था कि वो सबके हितों का ख्याल रखेंगे, खासकर युवाओं का ख्याल रखेंगे। और युवा अब टकटकी लगाए हैं कि धामी सरकार किस तरह का बजट लाएगी, क्या उनके पक्ष में कोई बजट होगा, नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के अंदर 65% यानी 65% जंगल का क्षेत्र है और बहुत कम ऐसे रोजगार है उत्तराखंड के अंदर जिसके चलते रोजगार नहीं मिलता तो पलायन हो जाता है। एक पलायन तो होता है स्थायी पलायन, यानी राज्य छोड़ करके व्यक्ति बाहर प्रदेशों में मूव करते हैं, तो ये पलायन बहुत बड़ा पलायन है उत्तराखंड के अंदर। लेकिन एक होता है स्थानीय पलायन, यानी कि जो दूरस्थ के इलाके हैं, रूरल एरिया हैं, उनसे वो शहर की तरफ मूव करते हैं, शहर की तरफ चले जाते हैं। अब इसके पीछे के बहुत बड़े कारण है। देखिए नासिर, पहला तो है कि शिक्षा व्यवस्था है मजबूत करनी होगी राज्य सरकार को, हालांकि धामी सरकार इसमें प्रयास कर भी रही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत लचर है उत्तराखंड के, जो दूरस्थ के इलाके हैं वहां स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को नहीं मिल पाती है या शिक्षा सेवाएं नहीं मिल पाती है। इस वजह से यहाँ स्थायी और अस्थायी तौर पर पलायन किया जाता है। तो राज्य सरकार के लिए चुनौती सबसे बड़ी ये होती है कि इस पलायन को रोके। हालांकि रिवर्स पलायन
कि अगर थोड़े से आंकड़ों पर नजर डालें तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। कुछ लोग वापस जरूर आए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो वापसी होनी चाहिए थी पलायन करने वालों की, वो वापसी नहीं हुई है। तो इस पर भी राज्य सरकार को एक बड़ी चुनौती के तौर पर इसे देखना चाहिए। हालांकि इस पर कमेटियां बनी हुई है, अब समय समय पर अपनी रिपोर्ट जरूर देती है राज्य सरकार को, लेकिन अभी तक कोई भी फुल प्रूफ खाका नहीं बन पाया राज्य सरकार के पास कि पलायन को रोका जा सके। दूसरा, क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत कम है उत्तराखंड में, ऐसा नहीं कि हर युवा को, हर नौजवान को सरकारी नौकरी दी जाए, लेकिन हाँ, स्वरोजगार अगर पैदा किए जाए, एमएसएमई अगर पैदा की जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं, बैंक अगर लोन दे तो बहुत सारे ऐसे रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं उत्तराखंड में, जो युवा अपना रोजगार चला करके जो प्लान है वो भी रुक जाएगा, युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा। तो इस पर अभी राज्य सरकार को काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हालांकि धामी सरकार इन प्रयासों में जुटी जरूर है, लेकिन दूसरा ये कि बजट जो होता है, बजट में क्योंकि देखिए महिला सशक्तिकरण हो, किसान की बात हो, युवाओं की बात हो, या फिर शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तो तमाम मदों में बजट दिया जाता है। जैसा मैंने अभी बताया कि उत्तराखंड के पास आय कम है, जो आय के स्रोत हैं वो बहुत कम है, लेकिन उत्तराखंड के पास जो खर्च है वो बहुत ज्यादा है, और यही वजह है कि उत्तराखंड धीरे धीरे कर्ज में डूबता जा रहा है। राज्य सरकार उन रास्तों को तलाश रही है जहां से आय ज्यादा हो, और जो नौजवान है या महिला सशक्तिकरण है, शिक्षा के सेक्टर है या स्वास्थ्य के सेक्टर है, उनको मजबूत किया जा सके। आप बने रहे, मैं आता हूं आपके पास। तो इस वक्त एक बड़ी खबर, एक जानकारी यह है कि करीब 80,000 करोड़ रुपए का बजट आज उत्तराखंड में पेश होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 2 बजे उत्तराखंड का बजट पेश करेंगे गैरसैंण में। धामी सरकार का सदन में आज बजट करीब 80,000 करोड़ रुपए का होगा उत्तराखंड का बजट, और वित्त मंत्री का यह दावा है कि हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। राव, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। अभी देखिए, अगले साल अब 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, और 2024 को लेकर बहुत सारे काम अभी से शुरू हो चुके हैं। पार्टियों की रणनीतियां बन चुकी हैं, सरकारों की योजनाएं उसी लिहाज से बन रही हैं। हालांकि एक और मौका होगा उससे पहले भी बजट पेश करने का, चुनाव से पहले, लेकिन इसमें वो रोडमैप नजर आएगा इस बजट में कि सरकार पब्लिक को ये बता सके कि देखिए हमने ये बजट में वादे किए तो हमने पूरा किया और अब हमें आप इसलिए वोट दीजिए। ये चीज भी ये हो सकती है। हाँ नासिर कुरैशी, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि 2024 एक बड़ा चुनावी वर्ष आने वाला है, और जो जानकार मानते हैं वो ये कहते हैं कि जब इसके आसपास यानी चुनाव के आसपास कोई बजट आता है, वो चाहे केंद्र का बजट हो, वो चाहे राज्य सरकारों का बजट हो, तो उसमें चुनावी झलक भी नजर आती है जी। लेकिन इस चुनावी झलक के साथ साथ यहाँ धामी सरकार को उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा कि कितने भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हुए, भर्ती घोटालों को लेकर के राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगे। हालांकि राज्य सरकार ने जो जांच की, एसआईटी की जांच की, उसमें 45 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। तो ये राज्य सरकार की उस छवि को दर्शाता है कि राज्य सरकार निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहती है। अब अगर बजट की बात करते हैं नासिर, तो वाकई में देखिए 2024 बहुत करीब है, लेकिन चुनाव आसपास ये नजर जरूर आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 को साधने के लिए सत्ता पक्ष या फिर भाजपा पुरजोर कोशिश में है, और इस बजट में थोड़ी सी झलक दिखाई भी देगी। कुछ सेक्टरों में इस बजट को बढ़ाया जाएगा, लेकिन इससे अलग, इससे इतर राज्य सरकार ये चाहती है कि उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड विकास के पथ पर चले। मुख्यमंत्री धामी ये संकल्प ले चुके हैं, क्योंकि जब अभिभाषण हुआ तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये राज्य सरकार का संकल्प है, जो राज्यपाल का अभिभाषण है, और 2025 तक राज्य सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री धामी चाहते हैं कि उत्तराखंड देश के तमाम जितने भी राज्य हैं उनमें अग्रणी राज्य हो। इस पर जो है कामकाज धामी सरकार कर रही है, लेकिन अब इंतजार है बजट का, और बजट किस तरीके से, किस वर्ग के लिए, किस मद में ये बजट होगा, उसी का इंतजार किया जा रहा है। तो आज 2 बजे के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। शुक्रिया राव शफात अली इस पूरी जानकारी के लिए, और आपसे वक्त वक्त पर अपडेट देते रहेंगे।